अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन। तो इस टॉपिक को लेने का मकसद बस ये है कि स्टूडेंट्स को ये इसका डर रहता है बहुत, क्योंकि ये बोर्ड में इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को, और इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, तो स्टूडेंट्स को इस टॉपिक का बहुत डर रहता है। सो आई थॉट मैं इसको कर दूं। ओके तो देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूँ ना इसका डर क्यों होता है, बेसिकली स्टूडेंट पहले डिफरेंशिएशन को नहीं समझता। ओके अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता है, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले स्टूडेंट को ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डर लगता है। ओके आई हैव सीन। ओके देखो मैं ले सकता हूं y और x में कोई भी रिलेशन, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, कुछ भी ले सकता हूं मैं। तो फिर मैं कर सकता हूं एक्सप्लेन सबके लिए एक एक करके ये डिफरेंशिएशन, लेकिन बेटर है मैं एक जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं। मैं एक जनरल इक्वेशन लूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन y एंड x। ओके तो y और x में ये रिलेशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स पावर एन, लॉग एक्स, साइन एक्स, कुछ भी, कॉस एक्स। तो फिर मुझे अलग अलग से सबके लिए एक्सप्लेन करना है, तो बेटर है मैं एक जनरल फॉर्म लूंगा। मैं कहूंगा कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन y एंड x, वो कनेक्टिव है किसी रिलेशन के थ्रू, तो उसी को हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज सम फंक्शन ऑफ x, यानी y और x में कोई रिलेशन है, वो किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इन जनरल हम कहते हैं कि यहाँ पे रिलेशन है कोई y और x में, दैट्स वाई हम यूज करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो अब आप देख सकते हो कि y और x में कोई रिलेशन है, यानी y डिपेंड करता है x पे कहीं से। तो अब अगर हम x चेंज करेंगे, ऑब्वियसली y क्या होगा, चेंज। ओके फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y और x में ये रिलेशन है। देखो अगर मैं x को बढ़ा दूं, अगर मैं x को डबल कर दूं, y 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स x को बढ़ाने से y बढ़ रहा है, सिमिलरली x को घटाने से y घटेगा। तो दैट मीन्स जब भी कोई रिलेशन होती है बिटवीन टू वेरिएबल्स, अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में भी क्या आती है, चेंज आती है। ओके तो सिमिलर अगर मैं यहां करूं, देखो मैं कहूंगा y और x में कोई रिलेशन है, अगर मैं x में कोई चेंज कर दूं, सपोज डेल्टा x, तो क्या y ही रहेगा? नो सर उसमें भी चेंज आएगा, बिकॉज हमें पता है y और x में कोई रिलेशन है, अगर हम x बढ़ाते हैं y बढ़ता है, अगर हम x घटाएंगे y घटेगा। ओके फॉर एग्जांपल, तो यहां पे भी सर अगर आप x में कोई चेंज करोगे डेल्टा x, तो y ही नहीं रहेगा, उसमें चेंज आएगा, सपोज डेल्टा y। ओके यस तो यहाँ पे डेल्टा y आएगा। तो अगर मैं ये डेल्टा y फाइंड करने की कोशिश करूंगा, ये आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के बदले में लिख सकता हूं f ऑफ x। ओके तो अब अगर मैं देखो, अब अगर मैं दोनों साइड से डिवाइड कर दूं डेल्टा x, देखो यहां से भी डेल्टा x डिवाइड, यहां से भी डेल्टा x डिवाइड, और मैं लिमिट साथ में लगा दूं कि ये जो डेल्टा x है ये टेंड करता है 0 को, यानी ये चेंज जो x में है ये बहुत ही स्मॉल है। तो फिर जो ये रेशो बनता है ना डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी ये जो रेशो चेंज इन y to the change in x such that change in x is very very small and it tends to 0, तो फिर जो ये रेशो बनता है ना डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके तो अगर मैं यहां पे कहूं, देखो हमारा मकसद जब भी हम डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं, हम क्या करते हैं, x में हम कोई चेंज करते हैं डेल्टा x, लेकिन ये डेल्टा x बहुत ही स्मॉल होता है। फिर हम रेशो फाइंड करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये डेल्टा y आएगा कहां से, बिकॉज जब आप x में चेंज करोगे डेल्टा x, तो y ही नहीं रहेगा, उसमें भी चेंज आएगा डेल्टा y। तो यही डेल्टा y बाय डेल्टा x रेशो लेना सच दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0, फिर ये रेशो लेना, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर मुझे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा जैसे x पावर n, तो मैं क्या करूंगा, मैं x में चेंज करूंगा डेल्टा x का, फिर मैं y में चेंज करूंगा डेल्टा y फाइंड, फिर मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x रेशो लूंगा और मैं कंडीशन लगा दूंगा कि डेल्टा x बहुत स्मॉल है, फिर मैं देखूंगा ये डेल्टा y बाय डेल्टा x किसके बराबर आएगा, तो वही होगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही स्टेप्स हम करेंगे हर किसी केस में, जैसे मैं इस केस में करूंगा x पावर n के साथ। ओके सो अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यही कंडीशन कि सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर n, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा लेट y इज इक्वल टू x पावर n। ओके
तो अब मैं क्या करूंगा सर, अब आप x में चेंज कर दोगे और ये x में जो चेंज होगा ये डेल्टा x का चेंज करोगे, ये बहुत ही स्मॉल होगा। ओके, तो मैं लिखूंगा, देखो गिविंग इंक्रीमेंट डेल्टा x। ओके, तो मैं x में चेंज कर दूंगा डेल्टा x का, सो आई विल राइट y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेजर टू द पावर n। देखो अब मैंने x में चेंज कर दिया डेल्टा x का, तो अगर मैंने इसमें चेंज कर दिया डेल्टा x का, क्या y ही रहेगा कि उसमें चेंज है? नहीं सर, y x पे डिपेंड करता है, उसमें क्या आएगा? चेंज। तो मैं यहां लिखूंगा सपोज y में चेंज आएगा डेल्टा y, तो मैं वही लिखूंगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर n। अब मुझे क्या करना है, देखो मेरा मकसद है डेल्टा y निकालना, फिर उसको डेल्टा x डिवाइड करना, तो फिर वो देखना वो किसके बराबर आएगा। ओके, तो मैं डेल्टा y को सबसे पहले अलग कर दूंगा, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n, माइनस हो जाएगा ये y, और y के बदले में डायरेक्ट लिखूंगा अब x पावर n। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू x पावर n, तो मैंने अब डायरेक्ट लिखा x पावर n। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे पास ये है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पावर n माइनस x पावर n। देखो ये किसके बराबर आएगा, देखो डेल्टा y, यहां मैं अभी बाइनोमियल यूज करूंगा। बाइनोमियल में जो फार्मूला मैं यूज करूंगा, मैं ये फार्मूला, देखो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, मैं लिखूंगा 1 प्लस a। ओके, फॉर एग्जांपल दिस 1 प्लस a पावर n, ये होता है 1 प्लस n इंटू a। ओके, पावर डाउन इंटू दिस और प्लस हायर पावर्स ऐसे ही, तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा 1 प्लस a पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू a प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a स्क्वायर, लेकिन मैं हायर पावर्स नेग्लेक्ट करूंगा। सो मुझे ये 1 प्लस a टर्म यहाँ पे बनानी है, उसके लिए मैं x लूंगा कॉमन। ओके, तो यू सी, देखो मैं लूंगा यहाँ पे x कॉमन, तो जब भी x को ऊपर पावर है, जब भी आप पावर वाली टर्म निकालते हो कॉमन, वो पावर के साथ कॉमन आती है, तो यहाँ रहेगा 1। चूंकि देखो डेल्टा x में x नहीं था, तो अगर इसमें नहीं था तो इसको हो जाएगा ये डिवाइड, यहाँ बनेगा ऐसा। ओके, तो माइनस x पावर n अपना ही है। ओके, तो ये ऐसा रहेगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस y फंक्शन लिया x पावर n, फिर मैंने x में चेंज किया डेल्टा x, तो y ही नहीं, उसमें चेंज आएगा डेल्टा y। अब मैंने डेल्टा y लिखा इसके बराबर, और अब मैंने यहां से x पावर n लिया कॉमन, तो यहां रहेगा डेल्टा x बाय x पावर n, तो माइनस x पावर n जो अपना ही है। ओके, तो अगर मैं इसको फर्दर करूं, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे फर्दर करूं, देखो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x बाय x पावर n, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियली। ओके, मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करूंगा, सो इट विल बी लाइक दिस, डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, x पावर n, और इसको मैं लिखूंगा सीधे मैं लिखूंगा इसको क्या, 1 प्लस डेल्टा x बाय x इंटू n। ओके, तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस x पावर n। ओके, यहां मैंने पावर डाउन किया और मल्टीप्लाई किया, और यहां मैं रीजन लिखूंगा यूजिंग, देखो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड neglecting higher powers। शाबाश। देखो मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, मैंने इस 1 प्लस डेल्टा x बाय x पावर n को लिखा इसके बराबर, 1 प्लस डेल्टा x बाय x इंटू n, और बाकी मैंने कुछ नहीं है, माइनस x पावर n ऐसे ही था। अच्छा, ये मैंने इसको नीचे रीजन लिखा यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स। बस आप डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो, नीचे रीजन देना है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स, तो ये बिल्कुल क्या रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके, यहां पे मैं एक चीज कर सकता हूं, देखो मैं डेल्टा y को अब ऐसे लिखूंगा, देखो ये x पावर n अभी मैंने खाली यहां से कॉमन लिया है, तो अब मैं इसको यहां से भी कॉमन लेता हूं, देखो ये बनेगा ऐसे x पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x माइनस 1। ओके, तो यहां पे क्या होगा, और यहां पे साथ रहेगा n। ओके, यहां से मैंने अब x पावर n जो है ये मैंने यहां से भी कॉमन लिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, तो यहां क्या होगा, यहां डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर n, देखो ये +1
और ये -1 कट होगा, तो यहाँ रहेगा डेल्टा x इंटू एन डिवाइडेड बाई x। अभी मैं यहाँ तक पहुँचा। ओके देखो मेरा अगेन आई रिपीट, मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद फिलहाल डेल्टा y निकालना था। तो डेल्टा y जब मैं निकालूंगा तो वो आया इसके बराबर फिलहाल x पावर n इंटू डेल्टा x इंटू एन डिवाइडेड बाई x। मेरा मकसद क्या है? डेल्टा y बाई डेल्टा x सच दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये रेशो फाइंड करना है। देखो अभी यहाँ खाली क्या है? डेल्टा y। तो डेल्टा x अभी डिवाइड नहीं है, मैं अब करूंगा नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x इसको क्या डिवाइड। ओके तो देखो अगर मैं इसको फर्दर करूं, मैं यहाँ ये पहले रब करूंगा। देखो लास्ट स्टेप पे यहां ध्यान रखना, अभी डेल्टा y है खाली, डेल्टा x अभी नहीं है, तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद है डेल्टा y बाय डेल्टा x फाइंड करना। अभी मैं पहुंचा खाली डेल्टा y पे, तो मैं लिखूंगा यहां से, देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x बनेगा LHS, तो RHS क्या बनेगा? x पावर n इंटू डेल्टा x इंटू n डिवाइडेड बाय x। ओके ये बनेगा, और होल डिवाइड में यहां करूंगा डेल्टा x। ओके तो यहां पे ये डेल्टा x और ये डेल्टा x क्या होगा? कैंसल। सो ये बनेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट? यहां रहेगा n इंटू एक्स पावर n, ओके डिवाइडेड बाय रहेगा x। ओके अभी ये डेल्टा y बाय डेल्टा x डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको अभी मैं पढ़ सकता हूँ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके अब मैं स्पेसिफाई करूंगा ये जो डेल्टा x है ये बहुत ही छोटा है सच दैट इट टेंड्स टू 0। ओके अब मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट्स, या अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। देखो LHS क्या बनेगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x, ओके लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n डिवाइडेड बाय x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ओके तो यहां पे ये होगा, इसको मैं पढ़ूंगा अब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां पे अगर मैं ये रब करूं अगेन, शाबाश, देखो फिलहाल मैं यहां तक पहुंचा, तो देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो इसी को मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक यहां पे ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं इसको बोलूंगा dy बाय dx। तो इससे क्यों? क्योंकि अब मैंने लिमिट मेंशन किया कि डेल्टा x बहुत ही छोटा है सच दैट इट टेंड्स टू 0, तो इसी को मैं बोलूंगा क्या? dy बाय dx। तो यहाँ होगा ये dy बाई dx। चूंकि यहाँ डेल्टा x है ही नहीं, तो अब अगर डेल्टा x होता हम सबस्टिट्यूट करते 0, ओके तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ बनेगा वही, यहाँ रहेगा n इंटू एक्स पावर n डिवाइडेड बाई n, ओके डिवाइडेड बाई सॉरी x, तो यहाँ रहेगा डिवाइड बाई x। ओके तो ये बनेगा dy बाई dx। देखो n इंटू एक्स पावर n, ये जो x है ये डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर लूंगा तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस x पावर -1। ओके तो dy बाई dx बनेगा, देखो बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा n इंटू एक्स रेज पावर n -1। सो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या था? x पावर n, तो y के बदले में है ये लिखूंगा, तो ये बनेगा n इंटू एक्स रेज पावर n -1। तो यही हमें डिराइव करना था, ये हमें डिराइव करना था, ये डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? x पावर n या y इज इक्वल टू एक्स पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आया? n इंटू एक्स रेज पावर n -1। तो बिल्कुल आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस आपको सबसे पहले फंक्शन लेना है, फंक्शन को लेना है, इंक्रीमेंट देना है डेल्टा x, उसके बाद आपको y ही नहीं रहेगा, वो चेंज होगा, तो सपोज चेंज डेल्टा y है, फिर आपको वो डेल्टा y अलग करना है, ढूंढना है किसके बराबर आएगा, फिर आपको उसको डिवाइड करना है डेल्टा x, बिकॉज आपका मकसद होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, फिर आपको लिमिट देना है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यही फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x बनेगा dy बाई dx, एंड वो देखना है उसका RHS क्या आएगा, तो वही बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कोई भी फंक्शन करना हो आप बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको हर किसी फंक्शन का आएगा होपफुली। ओके थैंक्स।